बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम मैच है और इस अहम मैच के हवाले से पाकिस्तान ने अपने प्लान में अचानक तब्दीली का फैसला किया है। और क्या प्लान लेकर पाकिस्तान मैदान में उतरने जा रहा है, शादाब खान के हवाले से पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने क्या फैसला किया है कि क्या वो टीम में आएंगे नहीं आएंगे, कौन सी टीम मैदान में उतारे जाने का प्लान है। दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान है वो कौन सा खतरनाक मंसूबा पाकिस्तान के खिलाफ बना रही है, किस जाल में फंसाने की पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है चेन्नई के मैदान में, इसके ऊपर मुकम्मल बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में और तफसील से डिस्कशन करेंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और ये वो मैच जिसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई थी और सब ये जानना चाह रहे थे कि पता चले कि इस वर्ल्ड कप में कौन सी टीम गिरती है इन दोनों में से पहले मैच को लेकर के, क्योंकि अभी तक ये दोनों टीमें अनबीटेबल थी। दोनों टीमें बड़ी तेज रफ्तारी से भाग रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन आज तय था कि किसी एक ना एक टीम को तो उसका सफर तो रुकेगा, उसको तो झटका लगेगा। तो झटका लगा है न्यूजीलैंड को। जी हां, अनबीटेबल न्यूजीलैंड को भारत ने दी है मात और 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत ने 20 साल बाद किसी आईसीसी इवेंट के अंदर भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है। और 2019 का भारतीय क्रिकेट फैंस ये समझते हैं कि 2019 का जो सेमीफाइनल में हारने का बदला है वो भारत ने वसूल कर लिया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो बदला तो सेमीफाइनल में शिकस्त देकर उतरेगा, लेकिन ये जो एक स्टिग्मा था, ये एक जो दाग लगा हुआ था भारतीय टीम के ऊपर कि आप जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त नहीं देते, न्यूजीलैंड के सामने चोकर बन जाते हैं, वो आज काम किया है इंडिया ने। धर्मशाला का खूबसूरत मैदान मुझे बहुत पसंद है ये, क्योंकि इसके इर्द गिर्द की सीनरी बड़ी कमाल की है। मेरे ख्याल में भारत का सबसे खूबसूरत मैदान है और बुलंदी पे है, ठंडा मौसम। वहां पर आज क्रिकेट के जो शदाई हैं, शायकीन हैं, उन्होंने किंग कोहली की शानदार बल्लेबाजी देखी है। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे कि आप उसको किंग क्यों कहते हैं। भाई, अगर मैं नहीं भी कहूंगा तो वो किंग ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि एक होता है कागज का किंग, एक होता है असली किंग। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। देखो, जिस तरह से आज उसने अपनी टीम को मैच जितवाया है ना, हम तसव्वुर ही करते रहते हैं कि काश हमारे किंग साहब भी कुछ इस किस्म का काम करें। वो छोड़ के निकल जाते हैं टीम को और टीम जो है वो धड़ल से नीचे गिर जाती है। लेकिन ये काम विराट कोहली ने 33 बार ऐसी इनिंग्स खेली है यार। जस्ट इमेजिन कि किस क्लास का प्लेयर है कि 33 बार सेकंड बारी में उसने नॉट आउट इनिंग्स खेली है। सेकंड बारी में बल्लेबाजी करते हुए 33 बार नॉट आउट, और उसमें से 32 बार इंडिया की टीम जीती है। इससे अब आप अंदाजा लगा लें, इसमें वो जो आउट होने वाली, यानी बिल्कुल करीब आउट, जैसे आज 95 पे मैच ऑलमोस्ट जितवा के 95 पे अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया विराट कोहली। और आज सबसे ज्यादा सेंचुरियों का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड वो बराबर कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके फैंस के लिए झटका कि वो नहीं कर सका, लेकिन टीम को जितवा दिया। आई थिंक सो मेजर गोल जो था वो टीम को जितवाना था, मेजर गोल जो था वो स्टिग्मा दूर करना था, और मेजर गोल जो था वो न्यूजीलैंड को शिकस्त देनी थी, और उसमें भारतीय टीम कामयाब हुई है। फिर मोहम्मद शामी का मैदान में आना आज पहली बार, और आकर के जो उसने बॉलिंग की है और 5 विकेटें ली हैं सर, और सर कमाल है भाई। टीम इसको कहते हैं, भले वो कहते हैं तारीफ वो है जो दुश्मन भी करे। अरे भाई, हमें वो पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करो। क्रिकेट के फैन के तौर पे आप देखो कि आज उनका इतना बड़ा प्लेयर, मेजर प्लेयर, जिसकी एक प्लेयर की वजह से उन्होंने 2 चेंजेस किए हैं हार्दिक पांड्या की वजह से, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम ने वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा शिकार किया है। यानी न्यूजीलैंड सबसे बड़ा शिकार था जिसको उन्होंने किया है, तो तारीफ करनी चाहिए ना। क्रिकेट के फैन हो तो तारीफ करो।
ये है रियल मीनिंग में क्लास। और जो सबसे अच्छी चीज है वो विराट कोहली यहां से कितना स्ट्रांग है यार, कितना इजी वो कर देता है। मेरे दोस्त हैं अदनान, हमारे फैन हैं, वो मुझे कहते हैं बाबर भाई, मैं तो ये कहता हूं आज उसकी बारी देख के, जिस तरह से उसने एक सीमलेस किस्म की अप्रोच के साथ, एक ना नजर आने वाली, कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उसने कैलकुलेट करके एक टीम को अपनी को चेज की तरफ करीब लेके चला गया। अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया, लेकिन फिर भी मैच जितवा दिया उसने अपनी टीम को, मैच विनिंग बल्लेबाजी की। तो उसने कहा कि मैं तो ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि क्रिकेट, लोग कहते हैं क्रिकेट की वजह से कोहली है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की क्रिकेट कोहली की वजह से है। दिस इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, लेकिन मैं ये समझता हूं कि फिर भी कोहली ने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया और क्रिकेट को बहुत बड़ा कर दिया और क्रिकेट का कद बढ़ा दिया है। ऐसे बल्लेबाज, ऐसे हीरोज जो हैं वो क्रिकेट को सर्व करते हैं तो क्रिकेट का ही फायदा होता है, दुनिया में कहीं भी हो क्रिकेट का फायदा होता है। बहरहाल ये वो काम था जो इंडिया अभी तक नहीं कर सका था, वो आज उन्होंने कर दिया और अब हमने करना है। देखो भाइयों, आज हमारा शोएब अख्तर कहता है कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करती है? देखिए ऑनेस्टली, सच्चे दिल से मुझे जवाब दीजिएगा कि जो हमारी टीम के इस वक्त हालात हैं, क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप डिजर्व करती है? ये शोएब अख्तर ने भी सवाल किया। तो जो मौजूदा हालात हैं, डिजर्व तो नहीं करती, बट दिस इज अ वेरी फनी गेम। एक ही गेम में आप अपनी सब कुछ तब्दील करके आप अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दें तो आपके खिलाफ स्टेटमेंट्स बदल जाती हैं। तो पाकिस्तान के पास मौका है, अफगानिस्तान के साथ मुकाबला है, वर्ल्ड कप का एक समझ लें कि डायमेंशन पाकिस्तान की बन जाएगी अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को शिकस्त दे देता है। तो जो इस वक्त रियल मीनिंग में मैं समझता हूं कि जो टीम डिजर्व करती है वर्ल्ड कप जीतना, वो तो आज साबित भी हो गया कि वो इंडिया की टीम है जो डिजर्व करती है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि जो डिजर्व करता हो वही वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि ये क्रिकेट में कुछ भी हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल है ये क्रिकेट का गेम। और कोई बुरा दिन आपका आता है और आप पता ही नहीं चलता कि आप सेमीफाइनल में पहुंच के हार जाते हैं। तो सेमीफाइनल में तो ऑलमोस्ट समझ लें कि ये टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, चेन्नई का मैदान है और चेन्नई का मैदान आपको पता है कि स्पिनर्स के लिए मददगार है। ये वो मैदान है कि जिसमें एक पिच, जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था, उसमें आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया 199 पे आउट हो गया था। और दूसरा मैच हुआ न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। ठीक है जी, अफगानिस्तान पहले से पहुंचा हुआ है, वहां पे निशाना बांध के बैठा हुआ, आओ पाकिस्तान मैं तुम्हें देखता हूं। ठीक है जी, तो वो पिछला मैच उन्होंने जिस पिच पे खेला था ना, वो बेटर पिच नजर आ रही थी। ठीक है, तो वहां पर और इस पिच में बड़ा फर्क था। तो अब पाकिस्तान के हिस्से में मुझे ऐसा लग रहा है कि वही पिच आएगी कि जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया 199 पे आउट हो गया था इंडिया के हाथों। तो अब हालात ये है कि यानी तैयारी पूरी है कि 3 की जगह 4 स्पिनर उतर सकते हैं। नूर अहमद भी आ सकता है जी, नूर अहमद भी आ सकता है। तो पाकिस्तान को स्पिन के जाल में फंसाने का पूरा तैयारी कर ली गई है इस मैदान के अंदर। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है जी? पाकिस्तान के बारे में खबर यह आ रही है कि प्लान चेंज किया जा रहा है। पाकिस्तान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रहे हैं जी, हमने नहीं करना, हमने 3 स्पिनर्स के साथ नहीं जाना। यानी ये प्लान चेंज कर लिया गया कि वी आर नॉट गोइंग टू गो विद 3 स्पिनर्स। और उसकी वजह शायद ये है कि 3 स्पिनर्स ऐसे है ही नहीं आपके पास कि आप उन स्पिनर्स के साथ जा सके। जिनके पास है वो चौथा भी डाल रहे हैं, यानी जिनके पास पोटेंट स्पिनर हैं, जिनके पास इंपैक्ट स्पिनर्स हैं, वो डाल रहे हैं। हमारे असल स्पिनर जो है, जो इंपैक्ट कर सकता था, जो एक्स फैक्टर बन सकता था, वो बैठा हुआ है रिजर्व में। ठीक है जी, ये है हमारा हाल हिसाब किताब। और फिर हम कहते हैं कि हम डिजर्व करते हैं। ठीक है जी, ये सिचुएशन है। बहरहाल अब जो है वो प्लान ये किया जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से कि शादाब खान को पहले सोच रहे थे कि जी हम टीम का हिस्सा बना लें, हम 3 स्पिनर्स के साथ चले जाएं, या नवाज की जगह या उनकी जगह क्या नाम है, उसामा मीर, उसकी जगह जो है वो हम शामिल कर लें शादाब खान को। फील्डिंग एक एज है प्लस बैटिंग एक एज है। तो मैं ये समझता था कि अगर नवाज की जगह आप शामिल कर लेते तो दैट वाजंट अ बैड चॉइस। शादाब को थोड़ा फील्डिंग का भी एज मिल जाता है, थोड़ा बैटिंग का भी, और बैटिंग भी स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी करता है वो। उसका जो स्ट्राइक रेट है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा है।
तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन अब ये प्लान ये किया गया है कि हमने ऐसी कोई तब्दीली नहीं करनी। हमने शादाब को अब नहीं खिलाना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच है उसमें शादाब वाली तब्दीली इस वक्त तक खबर ये आ रही है कि वो कंफर्म है, इस पे फैसला हो गया है। पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस हुई है उसमें ये फैसला किया गया है कि एट द एंड ऑफ द डे हमने अब स्पिनर्स में कोई तब्दीली नहीं करनी। हम मोहम्मद नवाज और उसामा मीर के साथ जा रहे हैं। ठीक है, कम से कम थोड़ा कंट्रोल देते हैं। उनका मानना यह है कि बाकी हमारे फास्टर बॉलर्स भी यहां पे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हौसला ये मिला है कि इंडिया के जसप्रीत बुमराह ने यहां पे परफॉर्म किया है, उसकी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो ये एक रीजन है कि यहां पे आपके फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको मदद मिल सकती है। तो पाकिस्तान फिलहाल तब्दीली एक आध शायद और मुमकिन हो, कुछ सोचा जाए उस पर, लेकिन असल जो प्लेइंग 11 है वो तो ऑब्वियसली टॉस के वक्त ही अनाउंस की जाएगी। लेकिन यहां पर हमें जो इमामुल हक हैं वो एक खुशखबरी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अफगानिस्तान के खिलाफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नजर आएगी। उनका ये मानना है कि सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर्स को मार नहीं पड़ रही, सभी बॉलर्स को मार पड़ रही है, और ये बॉलर्स के लिए है ही मुश्किल वो। और हमें अपनी बैटिंग के ऊपर जो है वो कंसर्न है थोड़ा सा। हमें अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें वो थोड़ा अग्रेसिव क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, हम नहीं खेले। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की। आज बाय द वे आज भी बाबर साहब जो है वो छुट्टी कर गए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की जहमत नहीं फरमाई, और आज जो है वो इमामुल हक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। और इमामुल हक ने ये कहा कि जी आपको अफगानिस्तान के खिलाफ एक बिल्कुल बदली हुई पाकिस्तानी टीम नजर आएगी। तो लेट्स सी एंड वेट कि क्या होता है पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान मैच में। लेकिन सर मेरा तो दिल धड़क रहा है, सीधी सी बात है, जो हालात हैं कुछ भी हो सकता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।